जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद प्रभु दीन दुखहारी राधे गोविंद दीन दुखहारी राधे गोविंद प्रभु दीन दुखहारी राधे गोविंद दीन दुखहारी राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधे 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 गोविंद जय राधे गोविंद जय जय भानु दुलारी राधे गोविंद जय जय भानु दुलारी राधे गोविंद जय जय भानु दुलारी राधे गोविंद भानु दुलारी राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद चार कुरेश जी के चरित्र के बाद चार प्रसिद्ध महंतों का चरित्र आता है। उसमें जो इनको दिग्गज कहा गया, जैसे दिशाओं को दिग्गज लोगों ने धारण किया है, पूर्व की दिशा विरूपाक्ष नाम के दिग्गज ने, दक्षिण की दिशा महापद्म नाम के दिग्गज ने धारण किया है, पश्चिम की दिशा सौमनस नाम के दिग्गज ने, उत्तर की दिशा में भद्र नाम के दिग्गज ने धारण किया है। भक्ति रूपी भूमि को धारण करने वाले भक्ति रूपी भूमि क्या है? जैसे भूमि पर ये मकान टिके हुए हैं, गांव टिके हुए हैं, वैसे ही भक्ति टिकती है। भक्त के जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर भक्ति टिकती है। नामे रुचि जीवेर दया, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है, सभी प्राणियों पर दीन दया शीलता ही भक्त का प्रधान लक्षण होता है। भक्ति करने पर ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने भी भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी
यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय यस्माद् नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यह सच में प्रिय। ये सब गुण भक्त के अंदर अपने आप आ जाते हैं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान भक्त के गुणों पर मोहित होते हैं और उन गुणों के वश में हो जाते हैं। राजा पृथु से कहा था भगवान ने, वरम च मत कांचन मांदवेन्द्र वृणीष्व ते हम गुणशील यंत्रितः। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारे गुणों से, शील से यंत्रित मने बंध गया हूं। नाहम मखैर्वै सुलभस्तपोभिर, न तो मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूं न तपस्या आदि साधनों से, न योग से। मैं तो समचित्तवर्ती, सभी प्राणियों के चित्त में समान रूप से स्थित हूं। सभी प्राणियों से जो प्रेम करता है, द्वेष नहीं करता है, मैत्री रखता है, वो मुझे वश में कर लेता है। यही बात 5वें स्कंद में भी कही गई है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना। 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा। हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जिसके पास भगवान के प्रति अकिंचना भक्ति है। अकिंचना माने निष्काम, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। मत्तोप्यनन्तात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित ईशाम किमुस्याद इतरेण तेषाम अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजाम। मैं भक्तों के पीछे वरदानों की पोट लेकर के घूमता रहता हूं। तुम मुझसे
अनंत सामग्री ले लो, भोग सामग्री, क्योंकि मैं अनंत हूं। मत्योप्यनंतात् परतः परस्तात्, परात्पर तत्वमयी है। स्वर्ग लिख लो, अपवर्ग मोक्ष ले लो, लेकिन हमारा भक्त कुछ नहीं लेता है। स्वर्गापवर्गाधिपतेर न किंचित, येषाम किमुस्याद इतरेण तेषाम। जब मुझसे नहीं लेता है तो औरों से क्या लेगा। उसी को अकिंचन भक्त कहा गया। अकिंचना नाम मई भक्ति भाजाम। यही बात भगवान ने 5वें स्कंद में कही है। और 3रे स्कंद में भी कही है, बार बार कही गई है। 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में 12वें श्लोक में, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। अकिंचना भक्ति है जिसकी, अहेतुकी निष्काम भक्ति। यदि कुछ चाहता है तो उस भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि जीव को मुक्त कर सके। उसके लिंग शरीर को जला दे। भगवान ने कहा है कि जो भक्ति है वो भक्ति सिद्धेर गरीयसी। जो निष्काम भक्ति होती है वो मुक्ति से भी बड़ी है। जरत्याशु याकोशम निगीर्णम अनोलो यथा। वो अनिमित्ता भागवती भक्ति है। 3रे स्कंद में 25वें अध्याय में 33वां श्लोक है। अनिमित्ता अहेतुकी भक्ति, वो सिद्धि मुक्ति से बड़ी है। 3, 25, 33। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी जरत्याशु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा। वो पंचकोशों का, यानी लिंग शरीर का दाह उनको जला देती है और जीव अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे भोजन करने के बाद जठराग्नि पेट के भीतर है, वो सब भोजन स्वयं जला देती है। उसके लिए अलग से कोई जलाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा 5, 18, 12 में, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना
अकिंचना भक्ति जिसकी है, अनिमित्ता भक्ति है, अहेतुकी भक्ति है, स्वाभाविकी भक्ति है, कई नाम है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। जितने देवता हैं वो गुणों के साथ उसके पास रहते हैं। जैसे अब देवताओं का गुण क्या है, ये दत्तात्रेय जी ने 24 जो गुरु बनाए तो पृथ्वी को भी गुण बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाने से उससे क्षमा आदि गुण सीख लिया। तो भक्त के पास पृथ्वी देवी भी रहेगी और उसके साथ उसके गुण भी रहेंगे। सभी देवों के गुणों को उन्होंने लिया है। एकादश स्कंद में जैसे वायु का गुण क्या है, सब में असंग रहता है। इसी तरह से अग्नि का गुण क्या है, वो मल को जला देता है। जल का गुण क्या है, शुद्ध कर देता है। इसी तरह से जितने देवता हैं उनके जो गुण हैं, धारकत्व गुण है, पंच महाभूत शरीर को धारण किए हैं, वो उन गुणों के सहित देवता आकर के वहां रहते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। सभी देवता उन गुणों के लेकर के भक्त के पास रहते हैं और जो भक्त नहीं है, हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, जिसमें भक्ति नहीं है उसमें ये बड़े बड़े गुण कहां से रह सकते हैं। मनोरथेन, मनोरथ करता है कि हम भी पृथ्वी के धारियवान बने, आकाश की तरह सबको व्यापक करते हुए भी असंपृक्त रहें, वायु की तरह असंग रहें। ये सोचता है मनोरथेन, लेकिन असत माया में घूमता रहता है। समस्त गुणों की जननी या दात्री भक्ति है। इसलिए कहा गया है श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति केवल बोध लुब्धे लब्धे।
भक्ति ही समस्त श्रेय कल्याणों को देने वाली है। तेषाम असौ क्लेशल एव विद्यते नान्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान आदि का आश्रय करते हैं, तो उन लोगों को केवल जैसे भूसे को दाएं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। स्थूल तुषावघाती नाम, केवल भूसा भूसा मिलता है। इसलिए ये दशम स्कंद 14वां अध्याय 4था श्लोक, भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनको क्लेश ही क्लेश मिलता है। जैसे तुषा भूसा, कूटने वालों को कुछ नहीं मिलता, कष्ट ही कष्ट मिलता है, क्योंकि नाज है नहीं, नाज निकल चुका है और खाली मोटा मोटा भूसा रह गया है। स्थूल तुषा कहने का मतलब है कि उस ज्ञान को पशु भी नहीं खाएंगे। पशु भी भूसा खाता है तो स्थूल भूसा नहीं खाता। दाएं के बाद जब भूसा स्थूलता उसकी नष्ट हो जाती है तब पशु खाता है। तो केवल ज्ञान वाले पशुओं से भी अग्राह्य वस्तु को पाते हैं, क्लेश मात्र, और उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए दिग्गजों में अनेक भक्तियों दिव्य गुण थे। भक्ति की महिमा से, क्योंकि भक्त में ही ये गुण आते हैं, अभक्त में नहीं आते। उन चारों में पहले हैं श्रुति प्रज्ञ जी। श्रुतियों का सिद्धांत क्या है? काकभूषुंडी जी उत्तरकांड में गरुड़ से कहते हैं, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। भजिए राम सब काम बिसाई। भजे राम सत काम बिचारे। भगवान की शरण में जाओ, सब कुछ छोड़ के जाओ। ये श्रुतियों ने कहा है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। उस महापुरुष को
श्रुतियां बोली हम जानते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, उसका रूप है, रंग है, आकार है, वो सगुण साकार है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, सूर्य की तरह आकार वाला, प्रकाश वाला, तम से अंधकार से परे है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वो उस महापुरुष को जानने के बाद ही अतिमृत्युम एति उपसर्ग दूर रखा गया है, वैदिक संस्कृति है। अन्वय होगा मृत्युम अत्येति, अति को ले जाएंगे, एति से जोड़ देंगे। काल को जीत लेता है मनुष्य, काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति, नान्य पंथा विद्यते अनाय। पार जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल उस महापुरुष को जानो। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। माइक हाथ पांव नहीं है, लेकिन वो जवनों जाता है, चलता है, निष्क्रिय नहीं है, सगुण साकार सक्रिय ब्रह्म है। ग्रहीता माया के हाथ नहीं है, लेकिन सबको पकड़ता है। विशेष करके जो शरणागत है उसको पकड़ लेता है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। अचक्षु मने माया की आंखें नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ देखता है। अकर्णा माया के कान नहीं हैं, लेकिन सब कुछ सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो सबको जानता है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरज्ञम पुरुषम महांतम। अग्रम सबसे पुराण पुरुष वह, आगे कुछ नहीं था, केवल महापुरुष था। प्रलय के बाद सृष्टि के प्रारंभ में अग्रम। इसलिए श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, भजी राम सब काम विसारी। केवल भगवान का भजन नहीं करो, एतत् संसूचितम ब्रह्म,
तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले नारद जी ने प्रथम स्कंद में यही बात कही है वेदव्यास जी से, हे ब्रह्मन, बस यही बात एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम, कि सभी कर्मों को भगवान में भावना करो, अर्पण करो, समर्पण करो। गीता में भी भगवान ने कहा है 5/10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। सभी कर्मों का आधान ब्रह्म में, भगवान में हो जाए। ब्रह्म माने भगवान। एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। ये एक ही शब्द है, इसमें भटकना नहीं चाहिए। ईश्वर, ब्रह्म, भगवान ये एक ही है। यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, ये बात सबसे पहले उन्होंने, नारद जी ने यही ज्ञान दिया। जो ईश्वर है वही भगवान है, वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही अद्वैत तत्व है। उसी को ब्रह्म, उसी को भगवान, उसी को कहा गया है। दूसरे अध्याय में यही बात कही गई है कि जो अद्वैत तत्व है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11। तत्ववेत्ता लोग अद्वैत ज्ञान तत्व को ही तत्व मानते हैं। तत्व कहते हैं सार वस्तु को। उसका जो सार है समस्त संसार का, अज्ञान, अद्वय अज्ञान तत्व, वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम 1-2-11। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उसी को ब्रह्म इति माने ऐसा
उसी को परमात्मा इति मने परमात्मा, उसी को भगवान इति मने ऐसा कहते हैं। तो ये तीनों एक ही हैं, तीनों ही अद्वय ज्ञान तत्व हैं। श्रुति प्रज्ञ जी इस बात को समझ गए थे कि सभी श्रुतियों का सार है भगवान यानी ब्रह्म। जो इस बात को जान जाता है वो सर्वत्र भगवान को ही देखता है और सब कुछ भगवान ही है। ये बात दशम स्कंद में 14वें अध्याय में जब सुखदेव जी से राजा ने पूछा कि ये सब कृष्ण से इतना प्यार क्यों करते हैं, इतना प्यार करते थे, इसका कारण क्या है? तो वहां 14वें अध्याय दशम स्कंद में कहा है कि सब कुछ कृष्ण ही है, सबकी आत्मा कृष्ण है। 10, 14, 55 और 56 कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। कृष्ण ही अनंत आत्माओं की आत्मा हैं, इन्हें तुम सभी आत्माओं की आत्मा समझो। बोले वो क्या निराकार हैं? बोले नहीं, जगद्धिताय, संसार के कल्याण करने के लिए, सोपी, वह पुराण पुरुष, देही शरीरधारी की तरह आभाति प्रतीत होता है अपनी योग माया से, सगुण साकार है। जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति माया, वस्तुतो जानतामत्र कृष्णम स्थास्तु चरिष्णु च। ये सारा संसार चर अचर ये सब कृष्ण है। भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्तु ही किंचन, ये सब भगवत रूप है। भगवान की शक्तियां हैं, चित शक्ति, जड़ शक्ति अनंत रूप में खेल रही है। इसलिए सब भगवान ही है। देखो महात्माओं की बातें हम साधारण लोग समझ नहीं सकते। एक संत के पास हम गए थे एक बार मिलने, तो उनकी किवाड़ को जोर से हमने बंद किया, फट।
ये बात बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी है। तो उन संत ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले आप इतने जोर से किवाड़ क्यों मारते हैं? हमने कहा कि आप क्या सोचते हैं? तो बोले चर अचर सब भगवान ही है, इस किवाड़ को लग गई होगी, ये सब भगवान है। तो ये सुनने में लगता है कि एक मजाक है, लेकिन जब हमने इस श्लोक को पढ़ा 10, 14, 56, वस्तुतो जानतामत्र कृष्णम स्थास्नु चरिष्णु च, स्थास्नु अचर चरिष्णु चर, ये सब भगवान ही है, अन्य कोई वस्तु नहीं है। नान्यद वस्तु ही किंचन, ऐसा संतों के चरित्र में मिलता है कि कोई वृक्ष काट रहा था, कुल्हाड़ी की चोट पेड़ पर चला रहा था, तो संत ने दिखाया ये चोट मुझे लग रही है। यहाँ तक कि संत ज्ञानेश्वर के चरित्र में आता है कि उन्होंने भैंसे से वेद मंत्र बुलवाया और सारे वहाँ के विद्वान पंडितों ने देखा अलिंदी में, तो चर अचर सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये बात कई जगह लिखी है। प्रहलाद जी को ये अनुभव था, परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषुथ महत्सु च एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः। क्या कारण था? प्रहलाद जी आग में नहीं जलते थे, पानी में नहीं डूबते थे, समुद्र में छोड़ दो कुछ नहीं होता था। बड़े बड़े हिंसक जानवर छोड़े गए, दिग्गज ला गए उनको मारने के लिए, लेकिन सर्वत्र भगवान को देखते थे। परावरेषु भूतेषु, ब्रह्मा बड़े हैं, चींटी छोटी है, तो बड़े या छोटे सभी प्राणियों में परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पेड़ पत्ता आदि, स्थावर यही जो चरिष्णु नहीं है, स्थाष्णु हैं, जो अभी हमने श्लोक बताया कि सब कुछ
चर अचर भगवान ही है। और वस्तुतो जानताम अत्र कृष्णम स्थास्ति चरिष्णु च। 11-14-56। चरिष्णु चर, अस्थास्नु अचर, ये सब कुछ भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्तु ही किंचन। तो पर अवर प्राणी सब भगवान है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु तोप चलाई गई, लेकिन ये सब भौतिक विकार हैं, पंचभूतों के बने हुए। भूतेषु महासु च, पंच महाभूत जो स्थूल हैं, सूक्ष्म तो तन्मात्राएं हैं। स्थूल पंचभूतों में भी एक ही भगवान है। इसलिए आग, पानी, ये सब भगवान है। हरे गोविंदा राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा। जलमाझ कृष्ण थलमाझ कृष्ण, जलमाझ कृष्ण थलमाझ कृष्ण। जलमाझ कृष्ण थलमाझ कृष्ण, जलमाझ कृष्ण थलमाझ कृष्ण। है वायु कृष्ण है अग्नि कृष्ण, है वायु कृष्ण है अग्नि कृष्ण। है वायु कृष्ण है अग्नि कृष्ण, है वायु कृष्ण है अग्नि कृष्ण। प्रहलाद कयो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। प्रहलाद कयो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। हरे गोविंदा राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा। आकाश कृष्ण है महत कृष्ण, आकाश कृष्ण है महद कृष्ण। है व्यक्त कृष्ण अव्यक्त कृष्ण, है व्यक्त कृष्ण अव्यक्त कृष्ण। प्रहलाद कयो सब भाव कृष्ण, प्रहलाद कहो सब भाव कृष्ण। हरे मुकुंदा राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा।
यही बात उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति के बाद सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। अनंत आत्माओं के आत्मा कृष्ण हैं। इनको अपनी कृपा से ये मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। वस्तुतो जानता मत्र कृष्णम स्थास्नि चरुष्णु च भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्तु ही किंचन। लेकिन ये अनुभव हम लोगों को माया की दृष्टि रहते अनुभव नहीं होता है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। नैन अछत दीखे नहीं यह माया को रूप। ये धाम चिन्मय है, लेकिन ये माया के कारण हमको विकारमय दिखाई पड़ रहा है। यहां भी मल मूत्र गंदगियां, क्योंकि दृष्टि नहीं है हमारे पास। ये दृष्टि होती है उपासना से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। देखो, चश्मा लगा लाओ पीला तो सारा संसार पीला दिखाई पड़ेगा। चश्मा लाल है तो लाल दिखाई पड़ जाएगा। हम लोग बचपन में खेलते थे तो चश्मा लाल पीला पहन लेते थे और हंसते थे कि देखो सारा संसार लाल हो गया, सारा संसार हरा हो गया। लेकिन वो संसार ना हरा होता है न लाल होता है, जो है वही रहता है। दृष्टि के फर्क से वैसा दिखाई पड़ता है। उसी तरह से प्रगट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप। नैन अछत दीसे नहीं यह माया को रूप। ये सारा संसार माया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये माइक दृष्टि हमारे आंखों पर चढ़ी हुई है। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था तो कहा था अर्जुन से, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। भगवान ने 11वें अध्याय में 8वें 9वें श्लोक में कही है, न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम, तू मुझे नहीं देख पाएगा। अनेन स्वचक्षुषा, अपनी इन आंखों से, माइक आंखें हैं, इससे तू नहीं देख पाएगा। वो तो अलग आंखें हैं जो मैं दूंगा, तू जिससे देखेगा। दिव्य आंखों दूंगू, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मेरा ईश्वरी योग देख।
इसलिए अध्यात्म जगत कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग अंधे हैं। क्यों? कि दृष्टि नहीं है। अरे जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो बिना चश्मा के सब अंधकार लगता है। संसार में भी देख लो, चश्मा भूल जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे। सामने पुस्तक है खुली, लेकिन अक्षर नहीं पढ़ सकते क्योंकि चश्मा नहीं है। इसीलिए वो नेत्र भगवान देता है। और यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्। ग्यारहवें स्कंद में चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे जैसे भक्ति करता है मनुष्य, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई, हमारे पुण्य गाथाओं को, कथाओं लीलाओं को सुनता है, वैसे वैसे यथा आत्मात्मा परिमृज्यते, जब साफ हो जाता है तो चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे पुराने जमाने में ऑपरेशन मोतियाबिंद का नहीं होता था और एक अंजन होता था, कांच शीशा फूंक करके वैद्य लोग बनाते थे। ये बात 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में 26वें श्लोक में कही गई है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे जैसे अंजन लगाते थे धीरे धीरे मोतिया कटता था, जैसे जैसे कटता था वैसे वैसे उसको दृष्टि दिखाई पड़ती थी। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। अंजन से जैसे जैसे चक्षु नेत्र परिमृज्यते साफ होते हैं, वैसे वैसे वस्तु दिखाई पड़ती है। तो जैसे जैसे जीव भजन करता है, पुण्य गाथा श्रवण करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, वैसे ही वैसे उसके मल साफ होते हैं और फिर उसको अनुभव होता है। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि अलग होती है। श्रुति प्रज्ञ जी की कथा भाई अभी कुछ बाकी है, कल होगी।